Guys, so now we are going to discuss about equation of motion. Equation of motion is the next chapter after next topic after graphs. अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी सीखी, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये सारी क्वांटिटीज जो है टाइम के साथ साथ किस तरीके से डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने उनका ग्राफ के साथ में ग्राफिकल डिनोटेशन सीखा कि उसको ग्राफ के साथ में किस तरीके से रिलेशन है। अब मुझे जो है इस सभी जो क्वांटिटीज थी जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, इन सभी का एक साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। ये जैसे कि डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, एक साथ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, एक साथ। इस तरीके से मेरे को सभी क्वांटिटीज में आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए तीन मेथड हैं, एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। अब ग्राफ से भी मैं इस इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं एल्जेब्रिक मेथड जो भी हम फॉलो करने वाले हैं उससे भी कर सकता हूँ, कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन वगैरह अप्लाई करके मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। बट अभी हमें सिर्फ एल्जेब्रिक मेथड से इसको सोल्व करना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। 9th स्टैंडर्ड में आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में जान चुके हो। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करी थी, 3 इक्वेशंस थी जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम वापस से रिपीट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, तीनों इक्वेशंस की क्या रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। V is equal to u plus at। सेकेंड इक्वेशन होती है H is equal to ut plus half at square। The third one is V square is equal to u square plus 2s। ठीक है, H small s is displacement। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट वर्ड ज्यादा यूज किया जाएगा। ठीक है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल a इज एक्सेलरेशन, and t is taken time। ठीक है बच्चों, तरीके से यहाँ पे 5 रिलेशन है और हमें पांचों रिलेशन में जी 5 क्वांटिटी है, पांचों क्वांटिटी में मुझे इस तरीके से रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ठीक है, अब पहली इक्वेशंस की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। सपोज इज देयर द कार, यहां पर एक कार है। ओके, स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर ए पर है और इसको जाना कहाँ है, पॉइंट नंबर बी पर। मान लो आफ्टर सम टाइम द कार इज एट पॉइंट नंबर बी। ठीक है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्ट वो है स्मॉल एस। ठीक है, मान लो जब कार स्मॉल ए सॉरी कार एक पॉइंट ए पे थी तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u और जब b पर पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी v। अब ये कार रेस्ट से आई या कुछ कहीं और से चल के आई उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी देखनी है u और फाइनल वेलोसिटी देखनी है v। u से v यानी वेलोसिटी में चेंज आया और अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा। यानी कि सपोज इस कार का एक्सेलरेशन कितना है a और a से b आने में कुछ ना कुछ टाइम लिया है, मान लो टाइम टेकन कितना हो गया t। तो क्या पांचों क्वांटिटीज आ गई u, v, a, t और s के पांचों क्वांटिटी यहां पर आ गई। इसका मतलब अब मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ये है एक कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन के लिए मुझे तीनों इक्वेशंस को आपस में डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशंस की बात करता हूं, v इक्वल टू u प्लस a। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या इसे ऐसा भी बोला था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी और टाइम को टी। अच्छा, वी चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिखा स्मॉल है, डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी u, so v minus u upon t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना था, चेंज इन वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना था, जो मैंने कैसे फाइंड आउट करी, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल, v फाइनल इसको डिवाइड कर देता हूँ, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि v माइनस u। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं, टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एटी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये माइनस को इधर लेके क्या बना, इस तरफ देंगे, फाइनल इक्वेशन आएगी v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी गिवन इन एज u प्लस एटी, यानी कि जो v इक्वल टू है वो u प्लस एटी के इक्वल होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहां पर मैं इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर ए, ये काम आने वाली है इसलिए आगे चल के। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नेक्स्ट मेरा क्या है टारगेट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी कि मुझे अब यहां से किसे स्किप करना है, फाइनल वेलोसिटी v को, और किसे इंट्रोड्यूस करना है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलेस्ट को। ध्यान से एक बार सुनना, इस इक्वेशन में मुझे किसको स्किप करना है, फाइनल वेलोसिटी v को, और यहां पर इंट्रोड्यूस किसे करना है, स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट यानी डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है सब, अब जरा इसके लिए इक्वेशन के लिए चलते हैं, तो मैं अब यहां से एक सारी चीजें मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब मुझे जरा बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिखते हैं, मैंने बताया वो आपको। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस या टोटल ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात ज्यादा होगी, एक बार और बता देता हूँ, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, ए से बी चला, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल, ओके, टाइम टी, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और था, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और था, मैंने आपको एक फॉर्मूला और निकालना सिखाया था कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो जो दो वेलोसिटी उनको आपस में ऐड करके नंबर ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, u प्लस वी बाई टू। सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है t टाइम के लिए, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलती है t इक्वल टू 10 सेकंड के लिए, और ये भी चल रही है t इक्वल टू 10 सेकंड के लिए। एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई सम करके और 2 से इनको डिवाइडेशन कर देता, आंसर आया था 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास एक अलग मेथड था एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो मैंने वापस वही फॉर्मूला लगाया। अब b और इसको नंबर दे दिया मैंने c। जब b और c को देखना, एक बार b और c को एज्यूम करो, क्या एवरेज वेलोसिटी के लिए ही दोनों फॉर्मूला है क्या,
एवरेज वेलोसिटी के लिए ही दोनों फॉर्मूला है, और अगर ये दोनों एवरेज वेलोसिटी के लिए हैं तो क्या इनका एलएचएस भी इक्वल है? एलएचएस इक्वल तो इनका आरएचएस भी आपस में इक्वल हो। तो नेक्स्ट मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, s by t इज इक्वल टू u प्लस v by 2। कुछ नहीं किया कि दोनों एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला है और दोनों एवरेज वेलोसिटी का है, इसलिए मैंने यहां से इसकी जगह इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दिया। एलएचएस इनके बराबर है तो आरएचएस भी इन दोनों के बराबर होंगे, और अगर बराबर होंगे तो मुझे अब सेकंड इक्वेशन याद करो, निकालने की इसकी वैल्यू थी स्मॉल एस की, तो इसे टी का ट्रांसफर इधर कर देते हैं। चलो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। ओके गुड। नेक्स्ट अब मुझे सेकेंड इक्वेशन में किसको स्किप करना है? स्मॉल वी को। किसको स्किप करना है? स्मॉल वी को। तो स्मॉल वी की वैल्यू और किसे इंट्रोड्यूस करना है? स्मॉल एस को। अब मैं क्या करता हूं कि इस स्मॉल वी को यहां से स्किप कर देता हूं, तो तेरा स्मॉल वी की वैल्यू के इक्वेशन नंबर 1 से यहां पुट कर दो। अगर स्मॉल वी की वैल्यू, ये भी स्मॉल वी की वैल्यू है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यहां पे भी क्या है? स्मॉल v। सो इस v की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? u प्लस 80। सो नेक्स्ट मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू u प्लस, इस v की जगह क्या पुट कर दो? u प्लस 80, ये पुट किया, डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट में t। इसको सोल्व करो, t अंदर मल्टीप्लाई होगा, ut प्लस अगेन इस वाले t से भी ut, ओके, प्लस a इंटू टी पहले से ही था, एक और t मल्टीप्लाई होकर a t स्क्वायर बनाया, डिवाइडेड बाई 2। अगेन s इज इक्वल टू ut 2ut प्लस a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व करें तो s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कट, तो नेक्स्ट इक्वेशन फाइनल आई वो क्या है? s इज इक्वल टू 2 से 2 कट के यहाँ बचा ut स्क्वायर प्लस हाफ एज इट इज a t स्क्वायर। तो ये क्या है आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये क्या है आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्या सेकेंड इक्वेशन डिराइव होगी? क्या यही थी सेकेंड इक्वेशन? आपने क्या किया, यहाँ पे v था, इस v को स्किप करके क्या पुट कर दिया गया? u प्लस 80। और आज सेकेंड इक्वेशन में आपको रिलेशन भी किसमें चाहिए था? u t और a में, u t और a में, और यहाँ पे u भी था, t भी था, लेकिन a नहीं था। तो इस a को लाने के लिए मैंने स्मॉल v को स्किप कर दिया और कहा क्या पुट कर दिया? u प्लस 80। तो मेरा काम बन गया, मेरे पास a भी आ गया और v भी ऑटोमेटिकली चला गया। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? इक्वेशन नंबर 3 थी, लिख रहा हूं वापस, मैं इसको रफ करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस u स्क्वायर प्लस 2as। तो मुझे यहां से स्किप क्या करना है? टाइम स्किप करना है। क्या स्किप करना है? टाइम। और टाइम को स्किप करना कहां से सीखूंगा? यहां से कर लो या यहां से कर लो। अगर यहां से भी और यहां से भी टाइम की वैल्यू सेम ही आएगी, तो यहां से स्किप करो चाहे यहां से स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगेन मैं वापस टाइम की वैल्यू निकाल के और इसकी जगह पुट कर दो। देखो रिलेशन किस पे चाहिए? एस ए यू बी। स्किप किसको करना है? टाइम को। अब यहाँ पे u भी है, v भी है, और t को स्किप करना है, तो t की वैल्यू वापस यहाँ से निकाल। अगर t की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन ये a इधर आ जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन a। तो ये पुट कर दो। चलो नेक्स्ट इसको कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सी। इसको मैंने नाम दिया सी। तो इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर ए, इन दोनों से आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। एन ए, पहले इक्वेशन क्या थी? एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 एज इट इज। इस t की जगह मैंने क्या पुट किया? यहां से इस t की जगह t की वैल्यू निकालो, क्या आएगी?
यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, टी इक्वल टू इस टी को इधर लो, ए को इधर नीचे लेके जाओ, तो v माइनस यू बाई स्मॉल ए। आगे यहाँ पुट करो v माइनस स्मॉल यू अपॉन ए आ गया, लाना था t स्किप हो गया है और s मेरे पास ऑटोमेटिक है। तो इसको और सोल्व करो इजीली, तो 2a s इज इक्वल टू डिवाइड में 2a v प्लस यू और v माइनस यू क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला देखा है आपने कभी अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे पहले से a प्लस b और a माइनस b दिया हुआ है, a प्लस b और a माइनस b दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस 2a को इधर मल्टीप्लाई करो, इस 2a को इधर मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2as। थोड़ा और मॉडिफाई करो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन है। अब इसे कोई लोग कैलकुलस के हेल्प से भी समझाएंगे, कुछ लोग आपको ग्राफिकल आपके एनसीईआरटी में ग्राफिक से मेथड से इसको सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसको एक सिंपल सा एल्जेब्रिक मेथड, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है और ये आपको इजी भी पड़ेगा, आपको अभी तक पढ़ते हुए इसको आया हो। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन पर किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें there is a car starts from rest, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। there is a car starts from rest and move for 20 seconds, okay, with a constant acceleration. At B point, the velocity of car is 72 km per hour, and after that it travel for 10 seconds with a constant retardation, and at point C it comes to the rest. ठीक है, okay. Then find the total travel distance. Find the total travel distance by the car to come at rest. ठीक है, ओके। अगर मुझे बोल के रखा है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि सपोज यहां किसी पोजीशन पे एक कार है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, इस वाले क्वेश्चन से आपके 2 या 3 बार की एक ही इक्वेशन में 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया। ओके, देखते हैं। मान लो अभी कार है एक पॉइंट पे, उसमें क्या बोला क्वेश्चन, द कार इज इनिशियली एट रेस्ट। ओके, एट रेस्ट इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बोलता है, अब यहां से रेस्ट से स्टार्ट होके 20 सेकंड तक आगे बढ़ती है। मान लो 20 सेकंड में कार पहुंची बी पर, कार कहां पहुंची, बी पर। अब जो कार की स्पीड है, अब इस बी पॉइंट पर कार की स्पीड मान लो फाइनल मान देता हूं 72 किलोमीटर पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ए से बी जाने में इसने टाइम लिया कितना, 20 सेकंड। ये उसने कहां बोला, ये उसने बोला है कि 20 सेकंड तक ट्रेवल करती है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी मैंने आपको लिखवाई है, ये कब एप्लीकेबल है, जब आपका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है वो कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल है, यानी जैसे एक्सेलरेशन की
बार बार चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब आप वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार में अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आपको अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग टाइम्स पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज ये कोई किसी भी क्वेश्चन में मान लो अगर कोई कार की एक पर्टिकुलर जर्नी बताई हुई है और वहाँ पे आपके 3 टाइम्स आपको एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है, तो आपको 3 टाइम अलग अलग टाइम पर इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग तरीके से अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपके एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तो उसने पहले ही बोल दिया कि एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है और 20 सेकंड तक कार चली। ऑफ कोर्स अगर रेस्ट से अगर कार चल रही है इसका मतलब स्पीड अप होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वो कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद में उसने ऐसा बोला है कि कुछ डिस्टेंस पर, यानी कि एट पॉइंट सी कार चलती है 10 सेकंड तक, कितनी 10 सेकंड के टाइम में, और कार अगेन कम बैक टू दी रेस्ट, यानी कि सी पर आकर कार रुक जाती है। यानी कि अगर इसको वी डैश कर लेता हूं, ठीक है, यू वी और वी डैश, तो वी डैश वापस कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वी डैश कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लिया 10 सेकंड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टोटल जर्नी टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ए से सी तक। अब यहाँ हुआ है, अब यहाँ बताओ खुद सोचो कि एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। ऑफ कोर्स रिटार्डेशन होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हुई। कैसे पता चला सर, पहले 72 थी और फाइनल स्पीड 0 हो गई, इसका मतलब स्पीड अभी यहाँ बी से सी के बीच की स्पीड क्या हुई डिक्रीज हुई, और ए से बी के बीच की स्पीड क्या हुई इंक्रीज हुई। तो यहाँ क्या हुआ रिटार्डेशन, यहाँ क्या हुआ रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन कांस्टेंट या वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है साहब। तो मुझे क्या करना है, पहले ए से बी तक की डिस्टेंस निकालता हूँ और बी से सी तक की डिस्टेंस निकालता हूँ। क्या मैं पूरी कंप्लीट डिस्टेंस नहीं निकाल सकता एक साथ ए से सी, नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि पहले वाले केस में मेरा केस अलग है, सेकंड मेरा केस जो है वो भी अलग है। पहले मेरा एक्सीलरेशन मेरे को पॉजिटिव लेना है, देन मेरे को एक्सीलरेशन नेगेटिव लेना है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इस वाले फॉर्मूला के लिए मेरे को निकालनी है डिस्टेंस ए बी, ठीक है। सपोज ए बी को मैंने एज्यूम किया स्मॉल एस, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है स्मॉल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इजीली निकाल सकता हूँ, यू मुझे पता है, टी मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक्सीलरेशन नहीं है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना। चलो निकाल फॉर एट यानी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में क्या अप्लाई कर सकता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। ए से बी तक की बात कर रहा हूँ मैं भी, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेना केस फर्स्ट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मेरा कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी मुझे दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, बाकी सारा जो डेटा है मुझे किसमें दिया हुआ सेकंड में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको स्कोर करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 70 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके क्या लिख दिया मैंने 20 मीटर पर सेकंड, ओके। ये आ गया, यू आ गया, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम मेरे पास गिवन है, फाइंड आउट कर लो। 20 इज इक्वल टू 0 प्लस ए मुझे फाइंड करना है, टाइम मेरे पास 20 सेकंड दिया हुआ है, इसको ओ सोल्व करो। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 बाई 20, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना है मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर देता हूँ, टाइम मेरे पास है u 0 है और टाइम वापस मेरे पास गिवन है, तो s निकल जाएगी आराम से। चलो निकालते हैं, s इज इक्वल टू u 0 टाइम 20 सेकंड प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 1 t स्क्वायर यानी कि
20 का स्क्वायर, सोल्व करो, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ 20 का स्क्वायर 400, इसको सोल्व किया तो आंसर है आपके 200 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 200 मीटर। ये 200 मीटर कहां से कहां आई? ये 200 मीटर आई है ए से बी तक की डिस्टेंस। जहां तक क्या हुआ? जहां तक आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज पॉजिटिव था और जो स्पीड थी वो इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ए से बी तक कितना स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करने में इस कार को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी? 200 मीटर। अब मुझे वापस 72 किलोमीटर पर आवर से 0 तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस और चलना पड़ेगा वो भी मैं निकाल देता हूं। सो इन केस बी, केस सेकंड फॉर बीसी। अब बीसी के लिए जरा देखो वापस से, अब बीसी की बात कर रहा हूं तो यहां तक बी, ए से बी तक का मेरा काम खत्म हो गया। अब जैसे ही बी से सी तक का काम स्टार्ट हुआ, इसका मतलब बी पर जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिलेगी? अब ये जो फाइनल थी, अब ये क्या बन जाएगी बीसी के लिए? जो वेलोसिटी ए बी के लिए फाइनल वेलोसिटी थी वो बीसी के लिए कितनी बन जाएगी? इनिशियल बन जाएगी। यानी कि बीसी के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू क्या लिखूंगा मैं? 72 किलोमीटर पर आवर, या इसे और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? कार रुक गई तो 0। ठीक है, अब u आ गया, v आ गया। अगेन मुझे bc निकालना है, bc इक्वल टू स्मॉल है, और वापस से मुझे सेम इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो मुझे मेन इश्यू क्या है? वापस से एक्सेलरेशन का। तो मुझे अगेन यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। और अगेन फॉर एक्सेलरेशन मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? v इक्वल टू u प्लस at। अगेन यहां से v0, u मेरे पास 20 दिया हुआ है, प्लस a मुझे फाइंड आउट करना है, t मेरे पास यहाँ पे टाइम t की जगह 10 सेकेंड दिया हुआ है। ये मैं से लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं जरा। -20 इज इक्वल टू a इंटू 10, ये प्लस का 20 दे देके -20 में आंसर सोल्व करो। a इक्वल टू -20 अपॉन 10 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। देखो वहां एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आया है, यहाँ एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आया है। ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? ऑटोमेटिकली प्लस में, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। इसका मतलब जहाँ ऑटोमेटिकली क्या पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्या पता चल गया? यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो एक की जगह मैं +2 रखूं या -2? एक की जगह मुझे क्या रखना है? यहाँ पे -2। सोल्व करो। सो स्कोर सोल्व करते हैं। s इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है, u कितना है? 20, t 10 ओके, प्लस फॉर्मूले का a की जगह रखो -2, t स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर। फर्दर फॉर्म सॉल्विंग s इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200 ओके। ये कितना होगा? माइनस बाहर आके इसको सोल्व करें 100, तो s इज इक्वल टू 100 मीटर, s इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? ये फर्दर ये बोलता है फर्दर ओके। अब बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी चली इसमें? 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर में इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, 100 मीटर में इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। अब सपोज, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को
20 मीटर पर सेकंड या 72 की स्पीड है में डिस्टेंस चली 200 मीटर और टाइम भी ज़्यादा लिया 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। बी से सी यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से जीरो में आने में इसने टाइम लिया 10 सेकंड, यानी टाइम भी कम लिया और डिस्टेंस भी कम चली। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जब स्पीड बढ़ा रहे थे तो एक्सीलरेशन कम था और जब स्पीड कम हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा दिया, यानी कि एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करने पर ही मेरे पास जीरो गेन हो गया और यहाँ पर एक्सीलरेशन कम था, इसलिए मुझे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड को गेन करने में 200 मीटर चलना पड़ा या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। चलो ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एस डैश, इसको मैं क्या बोल देता हूँ एस डैश। सो टोटल डिस्टेंस यानी कि वापस जीरो से लेके वापस जीरो तक ऐसे सी तक आने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी? टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय कार between capital A and C is small s plus s dash is equal to 200 plus 100 is equal to 300 मीटर, यानी कि कितनी चलनी पड़ी? 300 मीटर डिस्टेंस चलनी पड़ी। तो यहाँ से B से C यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस जीरो आने में कितना चलना है? पड़ा से 100 मीटर। है दिक्कत? यहाँ से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दो इक्वेशन अप्लाई करना सीखा। कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इसमें हमने दो इक्वेशन अप्लाई करना सीखा है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसे समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपके उस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सपोज तो मेरे पास एक ब्लॉक है, क्या है? एक ब्लॉक। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो है सर, क्या करें हम? ओके, अब सुनना बात को। अभी तक के क्वेश्चन में मैंने क्या किया, चाहे रिटार्डेशन लूं चाहे मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, मैंने क्या किया था आपके कि सभी ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन है वो इधर की है, जिधर डायरेक्शन वेलोसिटी की उधर ही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की, ठीक है? जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी तब भी सेम केस लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवा उसमें भी कार भी इधर थी और एक्सीलरेशन भी इधर। अब ये क्या है, थोड़ा सा नाराज वाली बात। अब यहां पे एक ब्लॉक है, इसको आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, लेकिन किसी कारण से किसी केस में जादू से एक्सीलरेशन a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान दे सुनो, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो डाल में पार्ट वाली बात हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सोचो, अगर एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होता, यानी कि u और a दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो क्या कभी भी इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो सकती थी? समझो कि वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, क्या वेलोसिटी? अब इस केस में इसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब है स्पीड को इंक्रीज करना। अब जब u भी सेम डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, तो वो तो स्पीड इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज करेगा। इसका मतलब उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती। तो मैं क्या करता, डायरेक्टली v = u + at लगा देता, सॉरी s = ut + हाफ at² लगा देता, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता। अब इस केस में कुछ थोड़ा सा यूनिक हुआ। क्या यूनिक हुआ कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन। अब अगर डायरेक्शन एक्सीलरेशन की अपोजिट है, इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है? एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन? ये किसको शो कर रहा है?
रिटार्डेशन को। किसको? रिटार्डेशन को। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे इसकी एक्सीलरेशन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर भी अगर इसकी वेलोसिटी जीरो होने के बाद मान लो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, उसके बाद ये क्या करेगी ऑब्जेक्ट? सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा, यानी कि वापस इधर से किधर को आना स्टार्ट हो जाएगी? अपनी स्टार्टिंग की पोजीशन तक। चलो करके देखते हैं। सो क्वेश्चन ये था कि इस तरीके का कोई केस है जहां पे u वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड इस पर है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि t 10 सेकंड तक अगर मैं इस काम को करता हूं, यानी कि इसका एक्सीलरेशन कितने टाइम के लिए बरकरार रखना है मेरे को? 10 सेकंड तक। तो टू फाइंड ट्रेवल डिस्टेंस डिस्टेंस बाय द ब्लॉक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस के साथ में चलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अभी इतना टिपिकल नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले मुझे जैसे 10 सेकंड देखा, ये एक्सीलरेशन अपोजिट देखा, मुझे कुछ याद आया क्या कि कहीं ना कहीं इसका एक्सीलरेशन इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम निकाल लेता हूँ। मुझे पता लग गया वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, मुझे पता लग गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो टाइम फाइंड करता हूँ जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, वो टाइम आई हैव टू फाइंड, मैं वो टाइम फाइंड कर लेता हूँ in which final velocity of the globe becomes zero। अगर मेरे पास वो टाइम फाइंड आ गया तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी डिस्टेंस निकालूंगा, और उसके बाद ये जो मेरा ब्लॉक है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब जो बचा हुआ टाइम है वो उसमें मैं वापस से डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। सपोज इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सपोज t = 4 सेकेंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जी। सपोज अभी इसको सोल्व करेंगे, कितना है बाद में बताते हैं, फिलहाल में यानी कि स्टार्ट किया t = 0 पे और 4 सेकंड के बाद में आफ्टर 4 सेकंड द फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, यानी कि 4 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हो गई, ठीक। अब इस 4 सेकंड के बाद पीछे कितने बचे? 6 सेकंड। ट्रेवलिंग तो कितने सेकंड के लिए करेंगे? टोटल 10 सेकंड के लिए। अब 4 सेकंड यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब ये ब्लॉक क्या करेगा? वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि 6 सेकंड तक कहां चलेगा? वापस अपनी स्टार्टिंग की पोजीशन की होगा। सपोज यहाँ ए से आया था और बी पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और ए से बी ये कितना चला? 4 सेकंड। सो बी से वापस ए चलेगा ये, और कितने टाइम तक के लिए चलेगा? 6 सेकंड के लिए। तो उसने मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा? टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, ए से बी निकालूंगा और बी से सी निकाल, बी से वापस ए निकाल लूंगा, या जहां तक भी जाएगा 6 सेकंड में वो निकाल लूंगा, तो दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो पहला मेरा टारगेट है कि वो टाइम फाइंड करना है जहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0। सो फाइनल वेलोसिटी अब मुझे पता लग गया, ये लगा दो v = u + 80 लगा दो। सो v मेरे को पता है 0 करना है, ठीक है। u मुझे पता है 10 दिया हुआ है, ओके। a अपोजिट है, सो -2 लिख दिया। टाइम t फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको इधर लेके जाओ, फाइनल बनेगा 2t = 10, तो t = 5 सेकंड। सोल्व करने पर कितना है? 5 सेकंड। ओह माय गॉड, कुछ काफी करीब करीब आ गया यार। मैंने 4 सेकंड एज्यूम किया, 5 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। सो अब तो मैं डाल देता हूं गंदी बात, इसको बार-बार नहीं रखना। ओके, सो t = 5 सेकंड पर
इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। मान लो ये चल चल के ओ आफ्टर 5 सेकंड यानी कि t इक्वल टू 5 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये आ गया इस पोजीशन B पर, ठीक है ओके। और चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? A से। तो मुझे अब क्या फाइंड करनी है? A से B की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई, हो जाएगा। अब सुन, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, A से B की डिस्टेंस, अब पीछे बचे 5 सेकंड। चलानी तो कितनी है इसको, इस ब्लॉक को मेरे को कितनी देर तक चलाना था? 10 सेकंड के लिए। अभी तक कितना चला? 5 सेकंड। पीछे के 5 सेकंड में क्या करेगा? ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सर आगे क्यों नहीं चला? अरे भाई आगे क्यों चलेगा? आगे चलने के लिए स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, और यहाँ तो स्पीड ही देनी 0 कट, तो इंक्रीज होने का तो कोई सवाल नहीं है। सो यहाँ के बाद ये किधर चलेगा? जिधर जिसकी किसकी डायरेक्शन में चलेगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में चलेगा? रिटर्न एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन किधर? अपोजिट, ए की तरफ। तो ये वाला ब्लॉक वापस यहाँ से किधर मूव करना स्टार्ट कर देगा? इधर, ए की तरफ। और कितनी देर के लिए चलेगा? 5 सेकंड के लिए, ठीक है। सो यहां से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर वाला लगा देते हैं, वो वाला यूज नहीं किया ना। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v बराबर 0 रख दिया मैंने, u मेरे पास 10 था, 10 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2, a की जगह क्या रखूं? प्लस 2 या माइनस 2? माइनस 2 रखो, s ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये बना 100, 0 इक्वल टू 100, ये माइनस 12 आ गया, 2 2 4 s। सो s को सोल्व करो, आंसर है 100 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 25 मीटर। यानी कि a से b कितना चला? ये 25 मीटर। a से b कितना चला? 25 मीटर। अब 25 मीटर चलने पर वापस से ये रिटर्न बैक टू द इनिशियल पॉइंट, यानी कि 5 सेकंड के लिए वापस कहां से स्टार्ट करेगा? ओके। अब मुझे वापस कहां से चलाना है इसको? बी से किधर किधर चलाना है? जिधर एक्सीलरेशन है। अब सुनो, पहले एक्सीलरेशन को मैं ले रहा था माइनस, अब एक्सीलरेशन को क्या लूंगा? प्लस। क्यों? क्योंकि जो मेरा ब्लॉक है वो रिटर्न हो रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है? जिधर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी इधर, और ब्लॉक की डायरेक्शन भी, यानी कि कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, सपोज u वेलोसिटी, तो u की डायरेक्शन भी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल तो पता है कि 0, क्यों? सर अभी तो निकाली ना ये 0। इसकी फाइनल और रिटर्न की जर्नी की क्या हो जाएगी? इनिशियल, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो इसकी रिटर्न, इसका हो गया u, केस फर्स्ट था ये, केस सेकंड ले लेते हैं, निकाल लेता हूं यार, कौन बार बार रख करेगा। केस सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी सर पता नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वैसे फाइनल वेलोसिटी 0 है भी नहीं। डिस्टेंस निकालनी है, s फॉर्मूला लगाओ, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। t अगर 5 सेकंड a से b चला तो पीछे कितने बचे? 5 सेकंड, तो t आ गया आपके पास 5 सेकंड। ओ वाओ, एक्सेलरेशन कितना है? प्लस का 2। तो प्लस का 2 क्यों लिखा, माइनस का 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई साहब एक्सेलरेशन और अब जो ब्लॉक की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, पहले अपोजिट थी और अब सेम है। ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करो, s इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t की जगह 10, ओहो t की जगह 5 लगेगा, ओहो प्लस हाफ ऑफ a की जगह प्लस का 2, t की जगह 5 का स्क्वायर, सोल्व s इक्वल टू ये तो 0 प्लस हाफ 2 का स्क्वायर 4, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 2 से 2 कट, तो फाइनल a इक्वल टू कितना है? ओ माय गॉड,
25 मीटर इधर ऐसे भी चला, 25 मीटर वापस इधर, यानी कि वापस कहाँ आ गया वो स्टार्टिंग पोजीशन में, जहाँ से इनिशियल किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था वापस से उधर ही आ गया है। ठीक है, यानी कि इस जर्नी का एंडिंग पॉइंट भी ए है और स्टार्टिंग पॉइंट भी ए होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई 25 प्लस 25 इक्वल टू 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट पूछता था 0। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 0, क्यों 25 ही चला और 25 वापस रिटर्न हो गया, तो 25 माइनस 25 0। या ऐसा बोल दो कि स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था और एंडिंग पॉइंट भी ए था। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। ओके बच्चों, तो अभी तक आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना सीखा है। ठीक है, अब डेली लाइफ में इसका एक बेसिक कंसेप्ट और है, फ्री फॉल। दूसरा है मोशन अंडर ग्रेविटी। या ग्रेविटी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी ब्लॉक, कोई भी बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करती है उसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी कि वहां पर सारा काम किसका होता है, अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप ए लिखते हो यहाँ पर, ए की जगह आपको क्या पुट करना है, स्मॉल जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको राउंड फिगर में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो ए की जगह आपको क्या यूज करना है, स्मॉल g। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूवमेंट करेगी। सपोज मैंने ग्राउंड पोर्शन से एक बॉल को u वेलोसिटी के साथ में ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, कितने के साथ में u वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाएंगे और एक पर्टिकुलर हाइट के बाद में वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। सुना आपको, वो ऊपर तो जाएगी बट एक पर्टिकुलर हाइट के बाद में वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज इस पर्टिकुलर हाइट का नाम दे दिया मैंने कैपिटल ए, कैपिटल ए, और इसे बोल दिया मैक्सिमम हाइट, यानी कि इससे ज्यादा ये ऊपर नहीं जा सकेगी और इसके बाद में वापस स्टार्ट हो जाएगी नीचे। ठीक है, अभी ए और ये जर्नी स्टार्ट हुई ओ से ए की जो मोशन है वो कौन सी है, अपवर्ड। कौन सी मोशन, अपवर्ड मोशन। और ए से मान लो वापस से कहाँ आती है, बी पॉइंट पे, तो ए से बी तक की जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, डाउन। कौन सी मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, ए से बी तक की जो मोशन है वो कौन सी है, अपवर्ड मोशन। और बी से ए से बी जो है वो, सॉरी ओ से ए जो है वो अपवर्ड मोशन और ए से बी जो है वो डाउनवर्ड मोशन। कैसे पता चला कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी इधर है और इसका जो मैंने एक्सीलरेशन दिया वो भी इधर। अब सपोज अपवर्ड मोशन क्या है, डी एक्सेलरेटेड। कैसे, क्या वेलोसिटी तो इधर दे रहे हो और ग्रेविटी के जी है वो नीचे लग रहा है और आप वेलोसिटी दे रहे हो ऊपर की तरफ। कौन सी बात है कि वेलोसिटी जो मोशन होगी वो डी एक्सेलरेटेड होगी। अब यहाँ पे सपोज ए के बाद में जब ब्लॉक जो बॉडी है वो बी पर आना स्टार्ट होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वापस नीचे लग रहा है और यू भी अब नीचे लग रहा है, दोनों एक साथ नीचे सेम डायरेक्शन में लग रहे तो मोशन क्या होगी, एक्सेलरेटेड। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया है सेम बात है, सो इसीलिए बोला है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब इसकी कुछ कैलकुलेशन है, जैसे कि एक्स एच मैक्सिमम या ओ से ए और ए बी तक आने में कितना टाइम चाहिए उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम फ्लाइट, यानी कितनी देर हवा में लगी। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करना सीखते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड आउट करना है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर की हवा में लगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितनी देर तक ये बॉल हवा में रहेगी। ठीक है, उसे टाइम पीरियड भी बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लो
या तो आप लगाओ v इक्वल टू यू प्लस एटी, या सो गाइस अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दी मैंने इक्वेशन। सो अब एस नेट यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। कैसे पता चला, सब वापस से जो मैंने जो बॉल को ओ पॉइंट से भेजा था वो कहाँ आ गई, वापस बी पॉइंट, यानी कि ग्राउंड से भेजा वो ग्राउंड पर ही आ गई। यानी कि इसका वर्टिकली देखा जाए तो इनिशियल पॉइंट भी ग्राउंड है और एंडिंग पॉइंट भी ग्राउंड है। तो अगर एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, जीरो। कितना होना चाहिए, जीरो। स्मॉल यू की जगह आप यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। टी की जगह कैपिटल टी जो आपको फाइंड आउट करना है, ए की जगह आप पुट करोगे माइनस जी। माइनस जी का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ले रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है और अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेना है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमने क्या एज्यूम किया, माइनस जी, ठीक है। नेक्स्ट पुट करो इसको इक्वेशन को, एस की जगह जीरो इज इक्वल टू यू, टी की जगह कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ ए की जगह मैंने पुट किया कर ली माइनस, टी की जगह कैपिटल टी स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो आंसर क्या है, टी इक्वल टू 2u बाय जी, टी इक्वल टू 2u बाय जी। यानी कि ये क्या है, ये वो टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम पीरियड है जिसमें जो उपरोल है वो हवा में रहती है, या ओ से लेके ए और ए के पास ए से होते हुए बी तक आने में जो जितना टाइम लिया है वो क्या है, 2u बाय जी। जी की वैल्यू आपको पता है 9.88 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो जी की वैल्यू ये पुट करो। सपोज मैंने दे दिया आपको कि कोई मैंने बॉल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंकी, तो आप यू की जगह 10 पुट करो, जी की जगह 10 करो, आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, 2 कांस्टेंट, आपको काय की वैल्यू चाहिए, ओनली यू की वैल्यू। नेक्स्ट है अब एक होती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट है जहां से वापस से बॉल वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। कैसे, सपोज अब आप भेज रहे हो यहाँ से ओ से ए की बात करता हूँ मैं कि वेलोसिटी आप भेज रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में और जो एक्सेलरेशन है वो लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी डाउनवर्ड में लग रहा है। तो दोनों अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं जाके ये वेलोसिटी फाइनल क्या होने वाली है, जीरो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम हुआ, 5 सेकंड में मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई थी जब हमने इसके डेरिवेशन से पहले जो क्वेश्चन किया उसमें। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी थी, जीरो। सेम केस यहाँ पे है, अगर वेलोसिटी अपवर्ड लग रही है और एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर मेरा वेलोसिटी कितनी होने वाली है, जीरो। और वो पॉइंट कहाँ आएगा, मैक्सिमम हाइट पे। वो पॉइंट कहाँ आएगा, मैक्सिमम हाइट पे। उसके बाद वापस से जो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और कहाँ मूव करेगी, ग्राउंड की ओर वापस से रिटर्न मूव करेगी। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करनी है, वो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसे a की जगह मैंने वापस माइनस जी पुट कर दिया और s की जगह h मैक्सिमम जो है फाइंड आउट करना है। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह 0, u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह मैंने माइनस जी पुट किया और s की जगह मैंने पुट किया h मैक्सिमम। सॉल्व करो, h मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, सिंपल ट्रांसफर। नेक्स्ट है कि सपोज इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, b से b पर टकराने से जस्ट पहले, b पर टकराने से जस्ट पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो चेक करते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है सिंपल, v u प्लस at। v मुझे फाइंड करनी है, u मेरे को गिवन है, a की जगह मैंने माइनस जी पुट कर दिया और t कितना है, कैपिटल T। यहां से लेके o से लेके a से होते हुए b तक आने में कितना टाइम लगा, कैपिटल T। अब कैपिटल T की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 2u बाई जी पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो u की जगह u माइनस बाहर आके माइनस जी टू टी, टी की जगह पुट करो 2u बाई जी, जी से जीत कर। तो आंसर क्या है, u माइनस 2u इक्वल टू माइनस यू। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस यू। अब देखो क्या ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी u और फाइनल वेलोसिटी भी u। इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, u, ये देखो, और फाइनल वेलोसिटी भी बट माइनस लगा हुआ। माइनस का मतलब जिस स्पीड से आपने फेंका है टकराने से जस्ट पहले जो है बॉल वो स्पीड गेन कर लेगी, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब आपने फेंका था तो अपर डायरेक्शन में फेंका था और जब आ रही है ग्राउंड पे तो वो डाउनवर्ड में आ रही है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
अपोजिट, इसलिए माइनस आ गया। सपोज नेक्स्ट है कि मान लो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बी से सी कोई हाइट, जनरल हाइट ले लेता हूँ स्मॉल एच। अब स्मॉल एच तक जाने में कितना टाइम लगेगा, स्मॉल एच हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखो वापस से मैंने सेम इक्वेशन पुट करी, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए की जगह मुझे माइनस जी रखना है, यू मेरे पास है जी स्मॉल यू, एस मेरे को गिवन है स्मॉल एच, यानी कि कितनी वो हाइट स्मॉल एच है जहाँ पे मेरे को टाइम कितना लग रहा है स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी पुट कर दिए, अप्लाई करो, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद आपको ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको आता है श्रीधर थ्योरम से, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, खत्म। ठीक है, इसके नेक्स्ट अपन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल कंसेप्ट। तो फ्री फॉल कंसेप्ट भी मोशन अंडर ग्रेविटी के ही एक पार्ट है, बस उसमें मेरे को क्या करना है कि एक ही जगह हर जगह मेरे को स्मॉल जी लिखते जाना। देखते हैं उसको। नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्री फॉल कंसेप्ट। फ्री फॉल में फ्री फॉल में और जो अभी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि फ्री फॉल जो मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक केस, स्पेशल केस है। कैसे? फ्री फॉल का मतलब, फ्री फॉल कहाँ होगा, अगर आप किसी हाइट से सपोज किसी हाइट से आपने एक ब्लॉक को रिलीज किया या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, बॉल को रिलीज किया, ठीक है, मान लो यहां से मैंने इस ब्लॉक को रिलीज किया, फेंकना नहीं है, ओनली रिलीज करना है। रिलीज करने वाले कंसेप्ट को ही आपका बोला फ्री फॉल। रिलीज टू अ बॉल या रिलीज अ बॉल, यानी कि फ्रॉम अ हाइट। फ्रॉम अ हाइट। तो फ्री फॉल कंसेप्ट में आपके पास ये जो स्मॉल एच है ये भी फिक्स होती, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, या कैपिटल एच लिख देते हैं, कैपिटल एच आपके पास हमेशा फिक्स होगी। ठीक, दूसरी चीज जो आप वहां पर स्मॉल यू ले रहे थे, यानी अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में, वो स्मॉल यू यहाँ पर कितना होता है हमेशा जीरो। क्यों? क्योंकि रिलीज कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। रिलीज करने का मतलब उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी आप दे नहीं रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रहे हो। इसका मतलब सपोज मैंने इस केप को रिलीज किया, रिलीज के बाद मैंने इसको जस्ट छोड़ा है, ड्रॉप किया है, उसमें मैंने कोई भी उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। ठीक है, फेंकना एक अलग केस है, फ्री फॉल एक अलग केस है। ठीक है, सो और यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कैपिटल एच, यानी जितनी हाइट से आपने ड्रॉप किया है उतनी ही हाइट ये फिक्स जो है वो ट्रेवल करेगा। अब डिपेंड करता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि कितने टाइम में ये टच करेगा ग्राउंड को। सो टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी आप बोलते हो, ठीक है, तो टेकन टाइम टू टच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू टच द ग्राउंड, यानी कि वो टाइम जिसमें ये ग्राउंड को टच करे। सो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, देखो यू पर इसका कोई रिलेशन है नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, सो ग्रेविटेशन पर तो कुछ हद तक डिपेंड करेगा। अब ये टाइम पीरियड टी जो है वो किस किस पर डिपेंड कर सकता है, यू पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, जी पर फिक्स है, वैल्यू फिक्स है, कितना करेगा डिपेंड, 9.8 तक करेगा, बाकी और नहीं करेगा। अब और क्या पैरामीटर आया, कैपिटल एच, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टाइम पीरियड भी चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा वो रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका टाइम पीरियड। अब जरा अप्लाई करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगेन t की जगह आपको कैपिटल T पुट करना है, a की जगह माइनस g पुट करना है, s की जगह आपको कैपिटल h पुट करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो u है इनिशियल वेलोसिटी, इसमें आपको 0 पुट करना है, और कर लो स्मॉल एस की जगह, सॉरी हाँ स्मॉल एस की जगह कैपिटल एच, यू की जगह 0, कैपिटल टी,
ए की जगह माइनस जी कैपिटल टी का स्क्वायर सोल्व करो। एच इक्वल टू 0 माइनस हाफ ऑफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। सो एच इसको इधर लिख दो, सॉरी यहाँ पर ब्लॉक भी इस तरीके से मूव कर रहा है तो जी को प्लस लेना पड़ेगा, जी को यहाँ पे आप प्लस दोगे, ठीक है। रीजन वो है इसका, या फिर जी को प्लस दो, और अगर जी को प्लस नहीं लेना है तो एच की जगह आपको माइनस एच पुट करो, इस तरीके से माइनस एच क्यों, क्योंकि अगर आप इस जी को यहाँ पे डाउनवर्ड एज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब इस वाली लाइन से जितने भी नीचे वो सब डाउनवर्ड है, जी भी डाउनवर्ड नेगेटिव, एच भी डाउनवर्ड तो नेगेटिव, सो एच को भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और एच एक डिस्प्लेसमेंट है जो नेगेटिव हो सकता है। सो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इस माइनस ये माइनस कट, टी का फॉर्मूला आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2h, ये जी नीचे, इसका वो सही को सोल्व कर देते हैं, 2h बाई, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं 5 मीटर के हाइट पर चढ़ के किसी पोल को ड्रॉप करता हूँ, सपोज वो 10 सेकेंड लेती है, सेम पोल को मैं 15 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर की हाइट पर जाके ड्रॉप करूंगा तो वो टाइम ज़्यादा लेगी, ठीक है। वही केस है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक बात और कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ही बॉल ग्राउंड को टच करेगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी v, वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी निकालो v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v आपको पता नहीं है, फाइंड करना है, u आपके पास है, a की जगह आपने पुट किया माइनस जी, t की जगह आपने पुट किया कैपिटल टी, ठीक है। या इसकी जगह में टाइम पीरियड की जगह एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सिंपल रहेगा। सो v स्क्वायर आपको फाइंड करना है, u स्क्वायर आपके पास गिवन है प्लस 2, a की जगह माइनस जी, s की जगह h पुट कर दो, ठीक है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब u क्या है आपका 0, u तो क्या है 0, क्यों, क्योंकि आप रिलीज कर दो, तो आंसर क्या आएगा, h की जगह माइनस h पुट करना था, सॉरी, तो आंसर आएगा 2gh, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट 2gh। सिंपल कैलकुलेशन है, कंसेप्ट ध्यान में रखना है इसमें, फिजिकल टू अंडर रूट 2gh। ये था आपका फ्री फॉल कंसेप्ट, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट करो। ओके गाइस, सो आपके पास अगेन एक क्वेश्चन है कि स्मॉल h हाइट की एक बिल्डिंग है, एक टावर है, वहां से आपको ये बॉल इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी, ठीक। अब जब ये ऊपर डायरेक्शन में जाएगी तो इस पॉइंट के बाद में वापस कहाँ स्टार्ट हो जाएगी, ग्राउंड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे जब ये वापस ग्राउंड तक आ जाती है तो यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम लगा 6 सेकंड का, कितना टाइम लगा 6 सेकंड का, और जिस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया था वो थी 19.6। अब आपको फाइंड क्या करना है इस टावर की हाइट, यानी किसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहाँ से यहाँ तक की वो, ठीक है। इसको कितनी बार क्या फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ सिंपल सी h इक्वल टू ut प्लस, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली इक्वेशन है, वैसे तो मोस्टली हर एक जगह काम आती है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s की जगह मुझे माइनस h पुट करना है क्योंकि मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ नीचे वाली इक्वेशंस को, u की जगह आपको 19.6 10 6 प्लस हाफ को a की जगह माइनस 10 ले लेता हूँ, ठीक है, g की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी है, t की जगह अगेन 6 स्क्वायर, सो स्मॉल h की जगह मेरे को पुट करना है
इसको सोल्व करोगे, स्मॉल h इक्वल टू 117.6 माइनस 180, आंसर आएगा आपको -62.4। तो बच्चों जो हाइट आएगी वो आएगी आपके -62.4, यानी कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो कितना है 62.4, और जो ओरिजिनल इसकी हाइट वो है प्लस का 62, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट हो गया है मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है यहाँ तक फिनिश है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न के प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस हम इसमें सोल्व करेंगे। और मेन जो पोर्शन है इसका ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि आज के लेक्चर से इसका मेन पोर्शन स्टार्ट होता है, ये आगे जाके हमारे को बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उससे पहले हमें इस वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये 1D है और वो 2D मोशन, डिफरेंस इतना ही है। यहाँ एक लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हो स्ट्रेट लाइन, वहाँ आपको 2 लाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा या एक प्लेन के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अब ये आज वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग जितना भी आपको पढ़ाया गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन या इस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल कंसेप्ट, ये आपको देख के रखना है। ठीक है।